भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Also then only we used to steal with that, see with that. Second is head of the state, 11, 12. Yes, you want Sarah Bulana Mohai? Also breaking for हमारे नामसाई के स्थानीय एमएलए चौ जिग्नो नामसुम जी, आदरणीय बीजेपी अध्यक्ष नामसाई जिला के ओम आयो जी, आदरणीय हमारे जिले की बीजेपी इंचार्ज मैडम जी और हमारे जेपीएम लेकांग वन मैडम जी और यहाँ उपस्थित बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के बंधुगण, मैं पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं को इस प्रेस वार्ता में वेलकम करता हूं। आप जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज अभी हमारा एनडीए सरकार का 12 साल पूरा हो गया है। मोदी जी का नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एनडीए सरकार का 12 साल पूरा हो गया है। और आज का दिन उसी उद्देश्य को लेके मैं नामसाई बीजेपी ऑफिस में आप लोगों के साथ प्रेस वार्तालाप करने आया हूं। यहाँ पहुंचने का पहले मैंने पिछले 12 साल मोदी जी का नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में जो विकास का कदम लिया हमने, अरुणाचल प्रदेश में जो विकास आया है पिछले 12 साल में मोदी जी का नेतृत्व में, उसका एग्जीबिशन, उसका प्रदर्शन का मैंने उद्घाटन किया है। उसी का साथ अभी आपका साथ में मोदी जी का नेतृत्व में पिछले 12 साल में हमारा उपलब्धियां क्या क्या थी, उसका बारे में मैं चर्चा करने आया। जैसे कि सभी को मालूम है कि 10 जून को एज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उनका ऑफिस में बैठने का 4,399 डेज पूरा हुआ। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में उनको माना जाता है सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने जब से शासनभार लिया तब से नॉर्थ ईस्ट को एक फोकस एरिया के हिसाब में लिया है। पिछले 7 दशक से नॉर्थ ईस्ट मोस्ट नेग्लेक्टेड था। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मंत्री तक नहीं आते थे, भी थे तो गुवाहाटी से वापस जाते थे। मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे मालूम है, मैं कई ऐसा मीटिंग अटेंड कर चुका हूं अभी तक कांग्रेस का जमाना में। तो मंत्री भी आते थे तो गुवाहाटी तक आते थे, 1-2 घंटा मीटिंग करके चले जाते थे और वो भी पूरा नहीं करते थे। बहुत सा मुख्यमंत्री अपने अपने बयान को रखने की भी समय नहीं देते थे। ऐसा भी उदाहरण था कि बहुत सा समय में कुछ मुख्यमंत्री मीटिंग से चले जाते थे क्योंकि उनको बोलने नहीं देता है तो क्या उद्देश्य है। तो इस तरह का हालत था उस समय, हम नेग्लेक्टेड थे। जब से मोदी जी शासनभार लिया 2014 में, नॉर्थ ईस्ट को एक प्रायोरिटी सेक्टर में ले लिया है। हर महीना अभी देखने को मिलेगा कि हर महीना एक मंत्री, 2 मंत्री नॉर्थ ईस्ट में विजिट करता है, हर स्टेट में विजिट करता है।
अगर बोले कि कांग्रेस की उस जमाने में यातायात का सुविधा नहीं था, हाँ, हमको नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने में तकलीफ था, तो आज का दिन हमारा वाइब्रेंट विलेज में जो लास्ट विलेज हम बोलते थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट विलेज का दर्जा दिया, उस विलेज तक जो हमारा केंद्रीय मंत्री पहुंच जाते हैं और एक एक दो दिन वहाँ रह के उनका विकास का जो यात्रा है उनका तैयारी करने के लिए लोगों का साथ वार्तालाप करके इस तरह का जो है विकास का जो 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 पद्धति को अपनाए थे, अपना रहे हैं अभी जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। तो इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितना विकास हुआ है मोदी जी आने का बाद ही मैं तो कहूँगा विकास आया है। उन्होंने जब से पदभार लिया है 2014 में, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आके बोला है कि नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के लिए, विकास के लिए 5 तत्व का दरकार है। वो 5 तत्व क्या है? हाईवे है, रेलवे है, एयरवेज है, रिवरवेज है और हाईवेज है। ये 5 तत्व होने से ही नॉर्थ ईस्ट विकास होगा। आज इस 5 तत्व में आप रेलवे बोलो, एयरवेज बोलो, हाईवेज बोलो, रिवरवेज बोलो, नॉर्थ ईस्ट में काफी हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी आ चुका है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बन चुका है नॉर्थ ईस्ट। प्रधानमंत्री खुद अभी तक जितना प्रधानमंत्री बने हैं उनका सबका जो भ्रमण नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने से, और हाँ, हमारा नरेंद्र मोदी जी का एकला का जो भ्रमण है नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है। इस तरह का उनका नजर नॉर्थ ईस्ट में है। उसी तरह विकास भी हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश में देखिए फ्रंटियर हाईवे चल रहा है, आज ये जो हाईवे चल रहा है, रेलवे आ चुका है, एयरपोर्ट आ चुका है, मैसिव डेवलपमेंट, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। वाइब्रेंट विलेज में आप नॉर्दर्न ब्लॉक में जो वाइब्रेंट विलेज है वहाँ प्रगति का शुरू हो गया है। फिर वाइब्रेंट विलेज म्यांमार बॉर्डर में नहीं था, भूटान बॉर्डर में नहीं था, अभी म्यांमार बॉर्डर में भी स्वीकृति दे दिया है, भूटान बॉर्डर के लिए भी स्वीकृति दे। ये दोनों बॉर्डर में भी वाइब्रेंट विलेज में विकास आएगा। और वाइब्रेंट विलेज में जो लास्ट गांव है, पहले तो हम लास्ट गांव बोल के पुकारते थे, नरेंद्र मोदी जी बोला है कि लास्ट गांव नहीं है, ये फर्स्ट गांव होगा, भारतवर्ष का सबसे पहला गांव होगा, पहला विकास उसमें आना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर में उस एरिया में विकास आना चाहिए, स्कूल आना चाहिए, और ये स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। इस तरह का आपको देखा जाए तो आज हमारा रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है। हमारा रोड कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, वहाँ खेती बाड़ी अच्छा होने लग गया, तो रोज लोग धीरे धीरे अपना गांव वापस जा रहा है। जो ईटानगर वापस है, जो नामसाई आ रहे थे तो नामसाई से अपने गांव चला गया, ईटानगर से अपना गांव चला गया। रिवर्स माइग्रेशन को देखना, क्योंकि इस बॉर्डर एरिया में भी काफी विकास आया है। फ्रंटियर हाईवे का काम अभी शुरू होने वाला है। फ्रंटियर हाईवे टनल बनेगा वहाँ, अभी टनल दो टनल हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह का विकास आया है। नॉर्थ ईस्ट को पहले 7 सिस्टर्स का नाम से बोलते थे, अभी तो मोदी जी ने बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट अष्ट लक्ष्मी है, 8 गुणों का मालिक है नॉर्थ ईस्ट। इतना नॉर्थ ईस्ट में हमारा जितना घने जंगले है, हमारा नदियाँ है, हमारा वायुमंडल है, हमारा बायोडाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इस गुणों का अधिकार है। 8 गुण में से नरेंद्र मोदी जी को ये जो संस्कृति है, हमारा जो विरासत है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी, इतना वाइब्रेंट कल्चरल डाइवर्सिटी है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम एक साथ मिलकर जुलकर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस तरह का हमारा कल्चर है। वेल्थ है, धन है हमारा पास वायुमंडल में भी धन है, मैं तो बोलूँगा। हमारा फॉरेस्ट में धन है, हमारा नदियाँ में धन है,
फिर हमारा ज़मीन का नीचे जो है खजाना जो है, जो आपका माइनिंग्स है, मिनरल्स है, गैस है, पेट्रोलियम है, इस तरह का धन है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। एग्रीकल्चर, कितना रिच एग्रीकल्चर है, कितना रिच हॉर्टिकल्चर है। हम कीवी का नाम से प्रसिद्ध है, हम ऑरेंज का नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। बायोडाइवर्सिटी, वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अरुणाचल प्रदेश। इतना नेचुरल ब्यूटी है, नेचर से घिरे हुए हैं हम। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है हम। क्रिएटिविटी है हमारा, हाँ हमारा यहाँ में ये जो रचनात्मकता है हमारा यहाँ में, जो क्रिएटिविटी हमारे युवाओं में क्रिएटिविटी है। इस तरह का नॉर्थ ईस्ट में जो युवाओं में, जो युवा समाज में इस तरह का क्रिएटिविटी आया है हमारा। लेखा पढ़ा में बोलो या खेल कूद में बोलो या आपका नाटक में बोलो या सिनेमा जगत में बोलो या गाने में बोलो, हर प्रकार का क्रिएटिविटी हमारा युवाओं में देखने को मिलता है। करेज है हमारा पास, विक्ट्री है हमारा साथ, करेज हमारा साथ है। हम अंग्रेजों का साथ लड़ाई किया है। अंग्रेजों को हम असम में जब मुगल आया था, मुगलों को असम से लाचित बोरफुकन ने डिफीट करके बाहर भेज दिया है। असम तक ढुकने नहीं दिया उनको। फिर सब्सिक्वेंटली ब्रिटिश का ज़माना में यहाँ एंग्लो अबोर वार हुआ है, एंग्लो खम्टी वार हुआ। खम्टी लोगों ने ब्रिटिश कर्नल एडम वाइट को मार गिराया है, उनको ढकेल दिया है फिर वापस। इस तरह का एंग्लो अबोर वार हुआ है। मिनी मैसाकर में वांचू लोगों ने अंग्रेजी लोग को ढकेल दिया है। इस तरह का हमारा जो है हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, हमारा जो करेज का विक्ट्री का इतिहास है, नॉलेज है, ज्ञान है हमारा साथ। अभी पिछले 12 साल में काफ़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इस तरह का जो ज्ञान आहरण करने के लिए जो इंस्टीट्यूट चाहिए वो हो चुका है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ का जो ज्ञान भंडार यहाँ में पहुँच चुका है। ये जो 8 गुण है, जो 1 नंबर में कल्चर, 2 नंबर में वेल्थ, 3 नंबर में एग्रीकल्चर, 4 नंबर में बायोडाइवर्सिटी, 5 नंबर में क्रिएटिविटी, 6 नंबर में करेज, 7 नंबर में विक्ट्री, 8 नंबर में नॉलेज। यह 8 गुणों का मालिक है हम। 5 तत्वों का जो बोला था, 5 तत्वों में जो हाईवे है, काफ़ी हाईवे बन चुका है। असम में 4 लेन हो या डबल लेन हो, विलेज कनेक्टिविटी हो, सारे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे बोलो, रेलवे पहुंच चुका है। अभी एयरपोर्ट बन चुका है, 3 एयरपोर्ट एलजी से हमारा साथ। और नॉर्थ ईस्ट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो चुका है। तो इस तरह का जो 12 साल में, ये भी जो है 12 साल में हम लोग को देखने को मिला है जो है। और मैं तो कहूँगा कि टूरिज्म बहुत आगे बढ़ चुका है नॉर्थ ईस्ट में। पिछले मोदी जी का नेतृत्व में अभी हाल ही में बजट में मोदी जी ने यह भी ऐलान किया है कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को लेके, मणिपुर को लेके, आपका असम को लेके, अरुणाचल को लेके ये एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट। इसका भी आयोजन लिया हुआ है। और हाइड्रो पावर में मैं तो नरेंद्र मोदी जी को आज का दिन में धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले 12 साल में आपने ये निर्णय लिया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जितना भी पावर सेक्टर में हाइड्रो पावर आएगा, हाइड्रो पावर जो हम बनाएंगे उसका जो इक्विटी शेयर होगा हमारा CPSU का साथ, उसका 24% का फाइनेंशियल ग्रांट नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए मंजूरी किया है। उसमें पार प्रोजेक्ट पे 750 करोड़ का ग्रांट हमको आयोजन किया है। इस तरह का नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डेवलपमेंट आया है। ये मैं नॉर्थ ईस्ट का बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अब देखा जाए तो जब शुरुआत में उन्होंने शासन भार ग्रहण किया रहा 2014 में, उस समय हमारा इकोनॉमी फ्रेजाइल इकोनॉमी था।
फ्रेजाइल इकोनॉमी से उभर के ले आके उद्धार करके उन्होंने पिछले 12 साल में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भारतवर्ष को पहुंचा दिया है। वन ऑफ द और फ्रेजाइल इकोनॉमी से लेके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया भर में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में हमको पहुंचा दिया है। इस तरह का तेजी रफ्तार में हमारा ग्रोथ चला है। अगर जीडीपी का बात बोला जाए, जीडीपी का बात जो क्वार्टर जो 2025 जो फाइनेंशियल एंड तक हमारा जीडीपी ग्रोथ था 7.7%। अभी जो है मार्च एंड का बाद यह बढ़कर 7.8% हो गया है अभी जीडीपी। इस तरह का जीडीपी ग्रोथ हमारा है। उसका बाद हमारा इंडिया का जो जीडीपी है यह जो 320 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है अभी तक। और सोलर पावर में हम वर्ल्ड लीडर बन चुका है। दुनिया में हम 2 नंबर में अभी पहुंच चुका है। सोलर पावर में हम सबसे बड़ा, जब शुरुआत था 2014 में हमारा सिर्फ 2.8 गीगावाट था सोलर पावर। आज हम 155 गीगावाट तक 2026 में हम पहुंच चुका है। इस तरह का हमारा जो है इंडिया फर्स्ट, देश प्रथम, मोदी जी का जो आइडियोलॉजी, हमारा जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को लेकर इंटीग्रल ह्यूमैनिटी का भावनाओं को लेकर मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्रों को लेके एक विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प 12 साल पहले जो शुरुआत मैंने उन्होंने सोचा था, उस संकल्प से आने वाले 2047 में भारत एक पूर्णांग रूप से विकसित भारत गठन करने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प में क्या है, एक तो है लोक सेवा है, पब्लिक सर्विस है, 2 नंबर में है सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। हम युवाओं को एम्पावरमेंट करेंगे, महिलाओं को एम्पावरमेंट करेंगे, किसानों को एम्पावरमेंट करेंगे, गरीबों को गरीबी रेखा से हम उद्धार करेंगे। इस तरह का हमारा लोक सेवा होगा, इस तरह का हमारा सशक्तिकरण होगा। राष्ट्रीय निर्माण में, हमारा नेशन बिल्डिंग में हम काम करेंगे। 140 करोड़ का जो आबादी है हमारा, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो आशा आकांक्षा है, उसको पूर्ण करने के लिए ये जो हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प में हम प्रतिबद्ध है। 12 साल से हम काम कर रहा है। राष्ट्रीय निर्माण है, फिर राष्ट्रीय प्रथम इंडिया से हम काम कर रहा है। हम आपका इतिहास को हम नहीं भूलने के लिए, अपने कल्चर को अटूट रखने के लिए जो मोदी जी ने कदम लिया है, उसी कदम के वजह से यहाँ विकसित भारत होने का हम सपना देखते हैं और सपना के लिए काम भी करते हैं। विरासत की विकास भी है। हमारा जो है, हमारा इतिहास है, उसको भी सशक्तिकरण करेगा, उसको भी प्रिजर्व करेगा, उसको भी प्रमोट करेगा, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसका साथ साथ हम मॉडर्निटी को भी एक्सेप्ट करेगा। इस तरह का हमारा जो संकल्प रहेगा, एक विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प रहेगा। लोक सेवा में सम्मान है, सुरक्षा है, सुविधा है, गरीब कल्याण के लिए हम पहले कांग्रेस का जमाना में रोटी कपड़ा लगाए, ये नारा लगाए, रोटी भी नहीं मिला, कपड़ा भी नहीं मिला, मकान भी नहीं। आज मोदी जी का जमाना में हम मकान दे रहा है, रोटी भी दे रहा है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का परिवार को हमने पीएम आवास योजना में हम मकान देने के लिए हम ये हम लोग दे चुके हैं। फ्री रेशन 1 लाख करोड़ लोगों को हर महीना हम फ्री रेशन देते हैं। हम 25 करोड़ लोगों को, जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कांग्रेस ने कभी नहीं सका कि पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। मोदी जी आते ही अभी तक हमने 25 करोड़ पॉवर्टी लाइन से जो नीचे जो था पॉवर्टी लाइन में, उनको उद्धार करके एलिमिनेट कर दिया है। बीजेपी से हम लोग 1 मिनट में लाया है।
उसके बाद 1.3 करोड़ जनधन अकाउंट खोला है हमने। 12 करोड़ हाउस होल्ड को हमने पहले किया है। किसान कल्याण फार्मर वेलफेयर के लिए हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी दे रहा है उनके लिए, किसानों के लिए। उसके खेती में और उसके लिए जो हमारा किसान सम्मान निधि है 6,000 प्रति फार्मर को हम ये जो मुनाफा देते हुए हम 4,4.3 करोड़ लोगों को पता में हम ये जो रुपया ट्रांसफर कर चुका है अभी तक हम। उसके बाद 3 लाख जो किसानों का जो गाय होगा, किसानों का जो प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट करने के लिए ई-नाम के जरिए से हम उसको मार्केटिंग का सुविधा दे रहा है। हमारा जो $50+ बिलियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टेड बिजनेस होगा। आप इसे इतना मुकाम तक हमने डिजिटल मटेरियल जिसके 12 साल में हमने कदम किया है। फ्री पावर 30+ लाख के जो हाउस होल्ड है उनको हम पीएम सूर्य आवास योजना में हम मुफ्त बिजली दे रहा है। और 78,000 सोलर सब्सिडी बेनिफिट बेनिफिट हम लोगों को, गाँव वालों को, गरीबों को हम दे रहा है। वेलफेयर मेजर में मिडिल क्लास के लिए भी हम काफ़ी योजनाएँ दे रहा है। या आवास योजना, अर्बन बोलो या ये जो आपका स्टार्टअप हो या वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन इंट्रोड्यूस किया है 164 का MA64 900 लोगों को ये जो वंदे भारत का सुविधा, जो ट्रेन सर्विस का सुविधा मिला है। 2014 में हमारा जो मेट्रो नेटवर्क था सिर्फ 248 किलोमीटर तक। अभी 12 साल में वो ज़्यादा होके इंक्रीज होके 1155 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बन चुका है अभी। बिफोर 2014 मेट्रो सर्विस सिर्फ 5 सिटीज़ में था। आज मेट्रो सर्विस 26 सिटीज अक्रॉस द कंट्री हम बना चुके हैं। इस तरह का जो उपलब्धियां मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी हम गरीबों के लिए जो पीएम आयुष्मान जो आयुष्मान भारत के जो कार्ड है उस कार्ड का जरिए से उनको मुफ्त इलाज मिलता है। और उसमें से 60+ करोड़ सिटीजन को अप टू 5 लाख का जो ट्रीटमेंट है, फ्री ट्रीटमेंट मिला है अभी तक। 70+ का जो उम्र का जो लोग है उनको भी ये जो 5 लाख का जो मुफ्त जो इलाज है उसका सुविधा हो रहा है। इस तरह का जो है हर घर नल, ये जो पेयजल है, पेयजल हम हर घर में देने के लिए हम उपलब्धियां हम हासिल किया है। हर घर में जो पेयजल नल का जरिया से जो है जल जीवन मिशन के स्कीम के तहत में वुमेन एम्पावरमेंट में हम वुमेन सशक्तिकरण के लिए हम उनको 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम बैंक अकाउंट खोला है आपका पीएम जन धन योजना में। और 40 लाख से ज़्यादा मुद्रा लोन हम 75% महिलाओं को बेनिफिशियरी बनाया है। हम 3 करोड़ से ज़्यादा महिला फार्मर्स को बेनिफिट मिला है पीएम किसान योजना से। 3 करोड़ से ज़्यादा लाखपति महिला दीदी हम क्रिएट किया है। आने वाले 2030 तक हम एडिशनली और 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाने का हमारा वादा है। देखिए, आप जो प्रश्न किया है उसका आप दायित्व भार मोदी जी को मत दीजिए। मोदी जी का कारण से ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं है। जो पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है, दुनिया में जो लड़ाई चल रहा है, अभी जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसका कारण से हो रहा है। उसको संभालने के लिए मोदी जी का जो एक नीति अवलंबन किया है, उस नीतियों को हम समर्थन देते हैं। हम सभी किस तरह से उस ये जो समस्या है, समस्या को उभर के आ सके, वही हमारा लक्ष्य है। तो समस्या हमारे लिए नहीं हुआ है,
समस्या तो वहाँ यूथ के कारण से हो रहा है। इसलिए आप बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को उसके लिए दायबद्ध मत कीजिए।